जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। आज हिंदी शुक्रवार, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले शुक्रवार को कि मैं आज आपको वैष्णव देवी की कथा सुनाने वाली हूँ। वैष्णव देवी और श्रीधर पंडित, इनकी कथा सुनाने वाली हूँ। वो पुस्तिका में जो कथा है वो थोड़ी मुझे बताने में थोड़ी कठिन लगी, इसलिए मैंने उसका सरल अनुवाद किया है हिंदी में ही, लेकिन सरल हिंदी में जो मैं बोल सकती हूँ। तो चलो शुरू होते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक पंडित और उसकी पत्नी रहती थी। पंडित का नाम था श्रीधर पंडित जी, और उसकी पत्नी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वही दुख पंडित की पत्नी को था। लेकिन पंडित श्रीधर पंडित बहुत भक्त थे, माता के भक्त थे। सदा सर्वदा 24 घंटे उनकी जिह्वा पर माता का नाम, हृदय में माता का नाम। तन मन धन तो नहीं था उनके पास, काया वाचा और मन पूरी की पूरी माता जी ने ही भर दी थी। सारा दिन माता का नाम, माता का भजन सब। रात को सपने में भी माता आती थी उनके। एक दिन उनके सपने में माता आई। इतनी सुंदर, बहुत संतुष्ट हुआ। श्रीधर जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने माता को मनपूर्वक नमस्कार किया और सपने में ही उनकी पूजा की, अर्चना की, भजन गाया। माता जी एकदम खुश हो गई और माता जी बोली, श्रीधर पंडित, मैं तुम्हारे सपने में आई हूँ, तुम्हें एक चीज़ बतानी है मुझे। क्या माता जी? मेरी एक आज्ञा है, आप पालन करोगे? माँ, आपकी आज्ञा और मैं पालन न करूँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं तो ज़रूर करूँगा, बोलिए आपकी आज्ञा। तो माँ बोली, कल तुम्हें तुम्हारे गांव में हर घर में तुम्हें जाना है और हर एक को तुम्हारे घर भंडारे में आने का निमंत्रण देना है कि मेरे घर में माता का भंडारा है, आप ज़रूर आना। भंडारा यानी प्रसाद भोजन। श्रीधर जी बोले, हाँ माँ, मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मेरे पास रोज के 2 निवाले नहीं है घर में। 2-3 घर में थोड़ा काम मिलेगा तो मैं पूजा का काम करता हूँ, जो भी मिलता है उससे गुजारा करता हूँ। मैं सारे गांव को भंडारा कैसे डालूँगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा है ना, घर घर जाके सबको बुलाने का, भंडारे पर प्रसाद पे बुलाने का है। बस तुम्हारा काम इतना ही है, बाकी सब मैं देख लेती हूँ। और माता जी अंतर्धान हुई। ये जगा और पत्नी को जगा के बोला, मुझे सपना आया है। क्या सपना आया है? क्या आ सकता है? माता का ही तो होगा। आज माता क्या बोली आपके पास? तो बोला, माता ने बोला है, माता जी ने, कि घर घर जाके सबको न्योता देना है। अरे बाबा, अरे न्योता देंगे और खिलाएंगे क्या? इधर हमको खाने के लिए नहीं है, आप गांव को न्योता देंगे तो उनको क्या प्रसाद देंगे? मैं तो सपने पर विश्वास नहीं रखती और मैं नहीं आऊँगी किसी को बुलाने। जो करना है तुम्हें करो। ये बोला, मैंने माता को
वचन दिया है कि उनकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा और मैं करूँगा। माँ ने बोला है वो मैं करूँगा। और दूसरे दिन वो गांव के ज़मींदार के घर गया। ज़मींदार ने सोचा कि ये पैसा मांगने आया है करके, लेकिन ये बोला, साहब मैं आपको, हमारे घर में माता का भंडारा है, आपको निमंत्रण देने आया हूँ। तो ज़मींदार का नौकर उसके पाँव दबा रहा था। वो हंस के बोला, है भिखारी, तू क्या रे भंडारा देने वाला है, चल जा। निमंत्रण देने का काम मैंने किया है, माता की आज्ञा पालन करने का काम आप कीजिए। मैंने तो आज्ञा का पालन किया माता का। माता ने ही आदेश दिया है, मुझे सपने में आके आदेश दिया है। अरे क्या पगला गया है क्या तू? माता सपने में आदेश देती है और तू सबको बुलाता है, खिलाएगा क्या? वो आएगी क्या माता नीचे खाना खिलाने? ऐसे वो नौकर बोला। तभी जमींदार बोला, उसको चुप किया नौकर को और बोला, श्रीधर पंडित जी, मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर। आप जो भी खिलाएंगे मैं माता का प्रसाद समझ के खा के आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने उनकी नौकर को बहुत डांटा। ऐसे ही श्रीधर पंडित जी घर जाके रास्ते पर जो भिखारी थे उनको भी बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया। थोड़े लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, थोड़े लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया, थोड़े लोगों ने उनकी मशकरी की, लेकिन इसने कुछ मन पे नहीं लिया, बुरा नहीं माना। और जाते जाते सामने गोरखनाथ साधु और गोरखनाथ, उसके चेले भैरवनाथ और बाकी साधुओं की टोली जा रही थी नदी पर स्नान करने के लिए। अलख निरंजन कर। तो श्रीधर पंत जी ने ये भी कहा, मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको न्योता देता हूँ, आप हमारे घर पधारे और हमारा माता रानी का भंडारा स्वीकार करें। तो जोर से हंसने लगा गोरखनाथ। अरे क्या बात करता है तू? हाँ, तेरी औकात भी है हमें खिलाने की? अरे इंद्रदेव भी हमें खाना नहीं खिला सका, तू क्या खिलाएगा? आप ज़रूर आइए, निमंत्रण देने का काम मैंने किया है, आप ज़रूर आइए प्रसाद में। घर आया, बहुत थका था, नींद आई। नींद में वापस माता आई और बोली, किया क्या मेरा काम पूरा? हाँ माँ, मैंने सबको बुलाया है। हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ, अभी सो जा, बहुत थक गया है करके माता अंतर्धान हुई। दूसरे दिन ये उठा और झाड़ू पोछा करने लगा। ये उसकी पत्नी बोली, क्या करने वाले हैं आज हम? मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे लगता है मैं इधर कहीं भी भाग जाऊं। ये गांव वाले सब आएंगे, उनको क्या खिलाऊंगी मैं? देखो वो रसोई सारी खाली पड़ी है, एक अनाज का एक दाना भी नहीं है। हम तो भूखे रहेंगे, लेकिन लोगों को क्या खिलाएंगे? पत्नी को बोला, तुम चिंता मत करो जी, सब मेरी माता देख लेगी। हाँ, सब माता देख लेगी, माता देख लेगी। देख लेते हैं ना क्या करती है तुम्हारी माता। 12 बज गए, सब लोग आने लगे एक एक करके। इसकी कुटिया इतनी सी छोटी, इतने में वो आया गोरखनाथ और उसकी टोली आई। इतनी सी कुटिया किधर बिठाएगा? गोरखनाथ जोर जोर से हंसा और बोला, अरे बुलाया हमको, बैठने के लिए तो जगह है तुम्हारे पास, ये क्या घर हुआ? और सारे गांव को न्योता दे रखा है, कहाँ बैठेंगे हम?
ये नमस्कार करके माता की प्रार्थना करने लगा मन ही मन। और आँख खुली तो देखा क्या, अपने आप उसकी कुटिया की दीवारें फैलती गई फैलती गई फैलती गई फैलती गई, और बड़ा राजमहल जैसे हुआ उसका। उसकी कुटिया ने बड़े राजमहल का रूप लिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर सबको खाना खाने के लिए दावत बिठाने के लिए सुंदर से मंच बैठने के लिए, और सुंदर चांदी के ताट, चांदी के प्याले, सब श्रीधर जी ने मन ही मन आभार माने और उनको सब लोगों को बिठाया। लेकिन उसको मालूम है कुछ नहीं है अंदर रसोई में। इतने में माँ ही पत्नी भाग के आई, अजी सुनते हो जरा अंदर तो आना। नमस्कार करके अंदर चला गया, देखता है तो क्या, रसोई में एक सुंदर बालिका खड़ी है। इतनी सुंदर गोरी गोरी छोटी सी चनिया चोली पहनी है, दागिन ये जो ज्वेलरी डाली है, इतनी स्वीट। और बोलती है, श्रीधर तुमने बुलाया सबको, मैंने जगह दी ना उनको बैठने को, अब हुआ विश्वास मुझ पर, अभी आँख मूछो, दोनों लोग आँख मूछो। आँख मूछ ली और माँ ने ऐसी एक क्लैप मारी, अभी खोलो। आंखें खोली तो क्या देखा, रसोई में इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, सोने चांदी के बर्तन, और उसमें से अच्छा सुवास आ रहा है, हलवे का सुवास, पूरी हलवा चना सब भोग, माता को जो भोग लगाते हैं वो सब 56 भोग, मिठाई, क्या नहीं थी वहाँ, क्या नहीं था। श्रीधरपन तो रोने ही लगा, खुशी के मारे रोने लगा। माँ तुमने मेरी लाज बचाई, माँ तुमने मेरी लाज बचाई। अब तुम दोनों चुपचाप जाके बाहर खड़े हो जाओ और मुझे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं सबको परोसूंगी, ये मेरा भंडारा है, मैं परोसूंगी। ऐसे बोल के माँ एक एक बर्तन लेके आई और सबको परोसा। अरे वो बालिका को देख के सब लोग इतने मंत्र मुग्ध हो गए, वो खाना तो देखते ही नहीं थे, सिर्फ उसको ही देख रहे थे। इतनी सुंदर बालिका, और अपने थाली में देखा सब प्रकार के व्यंजन से थाली सजी थी, सब एकदम खुश होके खाए। अभी गोरखनाथ को पता चला, वो इसको बोला, भैरवनाथ को बोला, भैरव ये ज़रूर कोई शक्ति है, ये साधारण नहीं है, ये कुछ शक्ति का ही काम है, उसकी परीक्षा लेते हैं। गोरखनाथ बोले, वो भैरवनाथ बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगा। और जब भी वो कुछ देने को आई, परोसने को आई, तो बोले, हे बालिके, ये सब हम नहीं खाते हैं, हमें मांस और मदिरा चाहिए। तो क्रोध में बालिका बोली, ये वैष्णव भंडारा है और यहाँ सिर्फ वैष्णव भोग मिलता है, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल पड़ो। अरे मैं क्या निकलूँ, मैं तुझे पकड़ता हूँ, ठहरो करके वो उठा और उसके पीछे भागा। और माँ अंतर्धान, एकदम वैनिशिंग ट्रिक किया माँ ने, किधर भी नहीं है, बस ऐसी वो भाग गई। फिर उसकी आगे और बहुत बड़ी कहानी है कि माँ श्रीधर उधर से वहाँ से माँ की जन्म कथा, माँ कैसे, माँ ने कहाँ जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, वो त्रिकुटा पर्वत पर कैसे पहुँची, वो एक बड़ा प्रवास है। उसकी कहानी मैं और कभी सुनाऊँ, आज मैं इतना ही कह सकती हूँ। और फिर उसी रात उसे श्रीधर पंडित को वापस सपना आया। श्रीधर पंडित माँ के पाँव पड़े, पाँव पर गिरे, गिड़गिड़ाए कि माँ तूने आज इतना अच्छा, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, आप
सचमुच मेरी माँ हो, मेरे ऊपर आपकी बहुत प्रेम है। माँ की तरह आप प्रेम करते हैं, इसलिए आपने मेरी लाज बचाई। तो वो बोली, श्रीधर पंत इतना ही काम नहीं है बालक, तुम्हारा इतना ही काम नहीं है। तुम्हें मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली हूँ। माँ आप कहो, मैं ज़रूर करूँगा। देखो, मैं त्रिकुटा पर्वत में जाके बैठने वाली हूँ, रहने वाली हूँ। त्रिकुटा पर्वत की गुफा में मैं पिंडी के रूप में रहने वाली हूँ। वहाँ तुमको आना है और मेरी गुफा का मंदिर बनाना है आपको। और तेरे बहुत वंश, पूरी वंशावली, उसी में से जो पुत्र है उन्होंने ही मेरी पूजा करनी है। दूसरे किसी कुटुंब को आपको ये पूजा नहीं देनी है। आपका ही अधिकार है श्रीधर पंत, तेरे वंश का अधिकार है कि तू और तेरे वंशज मेरी पूजा जन्म जन्म तक करेंगे। सो श्रीधर पंत बोलता है, माँ मेरा तो एक भी बच्चा नहीं है, वही तो दुख है मेरी पत्नी को। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र वही सब करेंगे, उनके पुत्र होंगे। तुम्हारा वंश बहुत बड़ा होगा और हर वंश के बच्चे पुत्र मेरी पूजा करेंगे। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तुमने मेरी श्रद्धा से इतनी श्रद्धा और भक्ति की, उसका मैं फल तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा वंश का उद्धार हो जाएगा। 21 कुल बोलते हैं ना, 21 कुलों का उद्धार हो जाएगा। और बहुत आशीर्वाद है तुमको, बहुत आशीर्वाद है। और श्रीधर भट्ट ने ऐसे ही किया जैसे माँ ने बताया था। वो जिन जिन घरों में गया था वहाँ सब गया और बोला, माँ ने मुझे ऐसा बोला है। तो उन सब लोगों ने वो आश्चर्य देखा था। भंडारा माँ के हाथ से खाया था। वो माँ के ऋणी थे, उन्होंने भर भर के पैसा दिया। श्रीधर पंडित को बहुत मदद की मंदिर बनाने में। सब लोग त्रिकुटा पर्वत में जाके मंदिर बना के आज तक वो मंदिर खड़ा है और सदियों तक खड़ा रहेगा। पिंडी के रूप में, 3 पिंडी के, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, गुफा है और पिंडी के रूप में। आप टेलीविज़न पर टाटा स्काई होता है तो 1061 वो चैनल खोलो, वहाँ माँ वैष्णो देवी की आरती होती है सुबह और शाम। मैं सुबह के देखती हूँ, 6:20 को शुरू होता है, 8 बजे आरती, 8 बजे तक होता है। वहाँ माँ का दर्शन होता है और बहुत सारा दिन अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है। तो उनके वंश के बच्चे अभी भी कितवा वंश है मालूम नहीं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। भट्ट लोग, वो पंडित लोग सुंदर भजन गाते हैं। फिर वो माँ छोटे रूप में आई थी ना, इसीलिए ऐसा रिवाज है कि दर्शन होने के बाद, माँ का दर्शन होने के बाद 3 बालिकाओं को भोग चढ़ाना है, उनको दक्षिणा देनी है, उनका सत्कार करना है, उन्हें भोग चढ़ाना है। वो भी उधर दिखाते हैं। हर रोज़ 3, 5 कितनी भी बच्चियाँ हों, मिनिमम 3 बच्चियाँ होती हैं। वो 3 पिंडियाँ कौन है? माँ का रूप है। कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों हैं। तो आपको जीवन में एक बार तो वैष्णो देवी का दर्शन लेना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो आज हम यहीं पूरा करते हैं। तो आप सबको वैष्णो देवी की स्टोरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और कभी थोड़े दिन देना मुझे तैयार करने के लिए। वो भगवती कैसे, उसका कहाँ जन्म हुआ, वो उसका नाम वैष्णवी कैसे रखा गया, और वो कैसे राम से प्यार करती थी, श्री राम से। फिर श्री राम ने उसको क्या कहा, फिर श्री राम की प्राप्ति के लिए उसने
व्रत रखा, तपस्या की, और उसके लिए वो त्रिकुटा पर्वत में गई, त्रिकुटा पर्वत तक गई। वो उसका अक्खा प्रवास की स्टोरी है। तो मैं आपको वो बताऊंगी, थोड़े दिन देना मुझे वो जुटाने में से। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, और गाओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, ओ शेरा वाली, ओ जोता वाली, पहाड़ा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।